हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी का, जो कि आज हम लोग यूनिट नंबर 1 के अपने फार्माकोग्नोसी का यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक हमारा बचा था। इसमें से आज हम लोग वह भी टॉपिक कवर कर लेंगे। तो फाइनली हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वह एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, वही हम लोग कवर करके बस ये जो यूनिट है वह एंड हो जाएगी। जैसे कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स इंक्लूडिंग लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, लीफ कांस्टेंट, कैमरा लूसिडा एंड डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट टू स्केल विथ कैमरा लूसिडा। ठीक है, तो इतना जो भी टॉपिक है आज एक ही वीडियो में क्लियर की जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी डाउट है आपका अच्छे वे में क्लियर हो सके। और आपको अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले की जो भी टॉपिक कवर हुई है, अगर इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको समझा दें कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मतलब होता क्या है। क्वांटिटेटिव मतलब होता है जब किसी का हम लोग क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, मतलब या तो ग्राम में या तो उसका नंबर कितना है, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम या 10 नंबर या 5 नंबर। तो क्वांटिटी मतलब ये वह कितना मतलब मात्रा में है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। और माइक्रोस्कोपी का मतलब ये होता है जो हम अपने कॉलेज वगैरह में यूज करते हैं, जैसे मतलब जो भी चीजें हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं तो वहां पे हम लोग माइक्रोस्कोपी का यूज करके वो चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वो आपका माइक्रोस्कोपी होगा। और इधर क्वांटिटेटिव, तो आज तक हम लोगों ने केवल माइक्रोस्कोपी जनरल नाम सुन रहे थे। आज ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी वर्ड आया तो इसका क्या मतलब है। तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी का मतलब ये होता है कि इस माइक्रोस्कोपी में जो हम ये प्लांट का मतलब मेडिसिनल प्लांट का जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, मतलब मेडिसिनल प्लांट को माइक्रोस्कोप के नीचे जब रख के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब जो भी सेल्स दिखाई दे रही हैं उसकी हम लोग क्वांटिटी को देखेंगे। ठीक है, कि क्वांटिटी का मतलब 1 सेल है या 2 सेल है या 3 सेल है। ठीक है, ये सब जब हम देखते हैं तो इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। जैसे कि माइक्रोस्कोपी जनरल वर्ड हो गया, बाकी क्वांटिटेटिव मतलब कितने नंबर में है, बस यही आपको क्लियर कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहला बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लीफ कांस्टेंट क्या होता है। लीफ मतलब होता है पत्ती, कांस्टेंट मतलब होता है नियतांक। अब देखो इसका क्या मतलब है। लीफ कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड माइक्रोस्कोपिक वैल्यू। कांस्टेंट मतलब आप सभी को पता होगा कि कोई एक फिक्स्ड वैल्यू जब होती है उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट। तो देखो कुछ उससे रिलेटेड यहाँ पर भी है। लीफ कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड माइक्रोस्कोपिक वैल्यू ऑफ अ लीफ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज हैं लीफ कांस्टेंट की वो क्या है, फिक्स हैं, और उन्हीं को कंपेयर करते हुए हम लोग क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जो लीफ कांस्टेंट है वो क्लियर हुआ होगा। अब स्टोमेटल नंबर क्या होता है। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन 1 स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस। 1 स्क्वायर mm एपिडर्मिस में ये जो है ये एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना प्रेजेंट होता है उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं स्टोमेटल नंबर। एग्जांपल की बात करें धतूरा इनॉक्सिया में 141 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इसका स्टोमेटल नंबर था। अब स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है उसका भी हम लोग बात कर लेते हैं। परसेंटेज विद द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। अब देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल में कितने स्टोमेटा बने हुए हैं वही आपका स्टोमेटल इंडेक्स होता है। ठीक है, अब ईच स्टोमा इक्वल टू 1 सेल। एक स्टोमा इक्वल टू क्या होता है, 1 सेल होता है। अब जब स्टोमेटल इंडेक्स आपको फाइंड करना है तो यस अपन ई प्लस एस इंटू 100 कर देंगे तो आपका फाइनली निकल के आ जाएगा कितना स्टोमेटल इंडेक्स आपका बना है। ठीक है, जहां पे यस आपका है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। ठीक है, ई जो है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो इंडियन सेना इक्वल टू मतलब इंडियन सेना में हमारा 17 से 20 होता है स्टोमेटल इंडेक्स, और अलेक्जेंड्रियन सेना में आपका 10.8 टू 12.6 तक होता है। ठीक है, तो आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। अब वीन आइसलेट नंबर क्या होता है। अब देखो वीन आइसलेट नंबर क्या होता है। आइलेट इज द एरिया सराउंडेड बाय वीन्स। आइलेट हमारी एक ऐसी एरिया है जो कि वीन से पूरी घिरी होती है। इट इज द नंबर ऑफ वीन्स आइलेट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस। और देखो देखा जाए तो पर स्क्वायर mm जो लीफ सरफेस होती है उसके एक स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, एक स्क्वायर में कितने मतलब वीन आइसलेट प्रेजेंट होंगे उन्हीं को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। और सेम वही है वीन आइसलेट नंबर कुछ इसी तरह हम लोग फाइंड भी कर लेते हैं। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल बता देते हैं कि इंडियन सेना में कितना होता है। इंडियन सेना में आपका देखा जाए तो 19 से लेकर 23 तक होते हैं, और अलेक्जेंड्रियन सेना में आपका 25 से लेकर 30 तक होते हैं। ठीक है, अब पैलासिडे रेशियो की बात करते हैं। पैलासिडे रेशियो इज द एवरेज नंबर ऑफ पैलासिडे सेल्स प्रेजेंट बीनीथ 1 एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ।
लीफ के 1 एपिडर्मल सेल के नीचे ये कितने पैलिसिडियम नंबर प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम लोग पैलिसिडियम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो डिजिटैलिस पर्प्यूरिया में 3.7 से लेके 4.2 तक होते हैं, धतूरा स्ट्रामोनियम में 4 से लेके 7 तक होते हैं। ओके, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस आता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ये लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या होता है? ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर पाउडर ड्रग। अब देखा जाए पाउडर ड्रग को अगर हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है जिसका हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली व्हेन केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ इवोल्यूशन फेल एज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ क्वालिटी। जब हमारा केमिकल या अदर कोई मेथड इवोल्यूशन का, इसके पहले हम लोग इवोल्यूशन मेथड पढ़े थे ना, उसमें से जब फेल हो जाते हैं, मतलब एक्चुअल डाटा हमको नहीं मिल पाता है, तब हम लोग लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज करके उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज ए क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडल्ट्रेशन। ये देखो, ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है। ठीक है, जो कि एडल्ट्रेशन तो बताता है, उसके साथ साथ कितने अमाउंट में एडल्ट्रेशन हुआ है उसको भी बता देता है। आर प्योरिटी ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग बाय यूजिंग ए नोन नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लाइकोपोडियम स्पोर्स है वो क्या है, हमको पता हो जाता है कि कितना इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, कैसे कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टेक पाउडर्ड मटेरियल एंड लाइकोपोडियम स्पोर्स, दोनों को पहले हमको लेना है, पाउडर मटेरियल और लाइकोपोडियम स्पोर को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ड्राई एंड रिमूव मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद क्या करना है, आपको ड्राई कर देना है और रिमूव कर देना है जो भी उसमें नमी है, मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद पाउडर्ड मटेरियल प्लस लाइकोपोडियम स्पोर्स, ठीक है, दोनों को वे कर लेना और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन एप्रोप्रिएट विस्कस लिक्विड। अब क्या करना है, मिक्सचर को एक एप्रोप्रिएट विस्कस लिक्विड में सस्पेंड कर देना है। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप के नीचे आपको रख करके उसको एग्जामिन करना है, मतलब एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद काउंटेड इन 25 फील्ड्स, इसको 25 फील्ड्स में रखना है, मतलब छोटे छोटे रहेंगे उसमें 25 रख के उसके बाद इसको काउंट करिएगा। रिपीटेड फॉर सेकंड सिमिलर सस्पेंशन, उसके बाद जो आपका दूसरा सस्पेंशन है फिर उसको रखिएगा, ऐसे से बना बना के आप लोग चेक करते रहिएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है, टू पुट वैल्यूज इन फार्मूला। अब जो भी वैल्यू निकली हम उसको जो फार्मूले पे रखेंगे, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग्स n इंटू डब्ल्यू इंटू 94000 अपान s इंटू m इंटू p इंटू 100। ठीक है, अब जानो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल्स इन अराउंड 25 फील्ड्स, w इक्वल टू वेट ऑफ लाइकोपोडियम इन mg, और s का मतलब है नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन सेम फील्ड, और m का मतलब है सैंपल वेट, p का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल प्रेजेंट इन पर mg ऑफ ड्रग सैंपल। ओके, तो ये है आपके कुछ प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद आपका ये था फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कैमरा लुसिडा का। ये कैमरा लुसिडा क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही अगर देखा जाए तो। कैमरा लुसिडा इज एन इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड टू ए माइक्रोस्कोप दैट हेल्प्स इन ड्राइंग ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन एक्यूरेटली। कैमरा लुसिडा हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि माइक्रोस्कोप के ऊपर इसको अटैच कर दिया जाता है और ये बहुत ही एक्यूरेट इमेज देता है हमारे स्पेसिमेन पे, और ये मैग्नीफाई करके भी इमेज को ड्रा भी कर देता है। ठीक है, अब देखो ये वर्क कैसे करते हैं। इट वर्क एन सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल रिफ्लेक्टिंग बीम। अगर इनका मेन आप प्रिंसिपल देखोगे ना तो ये रिफ्लेक्शन पे ही अपना मेन वर्क करते हैं। ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, अब देखो प्रिज्म से इसका रिफ्लेक्शन होगा ऑन टू द प्लेन मिरर, और इस पर रिफ्लेक्शन जो किस पे जाएगा, इस प्लेन मिरर पे जाएगा। एंड देयर फॉर्म द इमेज इज रिफ्लेक्टेड टू द प्लेन मिरर, और जो भी इमेज बनना होगा उसी प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट होके बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद द ऑब्जर्वर मूव्स द पेंसिल ऑन द लाइंस ऑफ द इमेज एंड ड्रा ए करेक्ट एंड फेथफुल फिगर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर। और जब हमको इमेज पे वो दिख जाएगा तो वो जो ऑब्जर्वर रहेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, उसका आप एक फिगर भी बना सकते हैं एक्यूरेट वाला। ठीक है, और यहाँ इसका कुछ डायग्राम है, कुछ इसी तरह ये वर्क भी करता है। यहाँ पे देखो मिरर लगा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, प्रिज्म यहीं पे है, और हमारा जो फिगर है यहीं पे बन जाता है, और यहीं से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आई पीस है, ये अटैचमेंट रिंग है, और इधर होल है ऑब्जर्व के लिए, और माइक्रोस्कोप का ये पूरा बॉडी ट्यूब है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, और नीचे ड्राइंग पेपर वगैरह से हम लोग फिगर को बना सकते हैं। ओके, तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर जो है वो एंड होता है। बाकी हम आपसे नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। नेक्स्ट यूनिट भी हमारी रेडी हो गई है, बस केवल लेक्चर आप सभी को तक प्रोवाइड करना है। बाकी फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे भेज दी जाएंगी, इसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।